बात बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी में आज हम पार्ट 5 रीड करेंगे। पार्ट 5 जिसका नाम है सच्ची मित्रता, जो कि कहानी दी हुई है। प्यारे बच्चों, कहानी का नाम से पता चलता है सच्ची मित्रता कि यह मित्रता पर आधारित है। मित्रता जिसे हम दोस्ती भी कहते हैं। जीवन में सच्चा दोस्त पाना किसी वरदान से कम नहीं है। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं और तब सच्चा मित्र ही हमारा सहारा बनता है। मुसीबत के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। हमें अपने मित्रों का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी कहानी दो दोस्तों की मित्रता पर आधारित है। मित्रता कैसे निभाई जा सकती है, हम इस कहानी से सीखेंगे। अब हम कहानी रीड करते हैं। यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम पीथियस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह यानी राजा डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड क्या होती है बच्चों, सजा दंड दे दिया। डामन निर्दोष था। निर्दोष क्या होता है बच्चों, जिसका दोष न हो, परंतु अत्याचारी अत्याचारी क्या होता है, अन्याय करने वाला राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाज़त दी जा सकती है, इजाज़त क्या होती है बच्चों, आज्ञा, कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पीथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पीथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पीथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पीथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाए, हाजिर यानी उपस्थित न हो पाए तो उसकी जगह पीथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पीथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उस समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पीथियस प्रसन्न था यानी खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पीथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है, वह धोखेबाज निकला। पीथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद कौन होता बच्चों, जो फांसी पर लटकाने वाला व्यक्ति, से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था, यानी अपने मित्र के लिए प्राण कुर्बान करना चाहता था। डामन विवाहित था यानी शादीशुदा था, उसके बाल बच्चे थे। पीथियस अविवाहित था यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल क्या था बच्चों, उदाहरण पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह
दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, यानी मोहित होकर देखता रहा। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। कौन? राजा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाइए। पीथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली, यानी दोस्त बना लिया। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। यानी इनकार क्या होता है बच्चों? मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा 5th लेसन जो कि कंप्लीट रीड कर लिया। प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र का बुरे समय में साथ देना चाहिए, साथ छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय से ही होती है। हमें अपने मित्रों का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए।